हाय आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे ओशियन करंट को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओशियन करंट को हम लोग देखते हैं। तो टॉपिक है ओशियन करंट यानी कि समुद्री धाराएं। ठीक है, ठीक है। तो पहले इसके लिए सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप बनाएंगे। ये बन गया साउथ अमेरिका। और हम लोग अब भी हो गया नॉर्थ अमेरिका। ये हो गया साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पे है ग्रीनलैंड जो कि आर्कटिक ओशियन और डेनमार्क का पार्ट है। ठीक है, यहाँ बहुत सारे आइलैंड हैं किसके, तो ये आइलैंड किसके हैं, कनाडा के। ठीक है, आगे देखते हैं। अफ्रीका के मैप को बनाते हैं। ओके, तो ये है अफ्रीका, ये है यूरेशिया, ये है यूरोप, ये है एशिया। ठीक है, एशिया में और आइलैंड दिखा देते हैं। और ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड। ओके, तो ये वर्ल्ड मैप थोड़ा बहुत बन गया है समझने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि करंट कहाँ कहाँ, कौन सी करंट किस तरफ मूव कर रही है। तो पहले तो हम इक्वेटर बनाएंगे, यहाँ से गुजरती है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा। ओके, यह है इक्वेटर। इक्वेटर में करंट गुजरती है, इसे बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। ऐसे होता है साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, इसके बीच में काउंटर सबसे नजदीक, जो विषुवत रेखा के नजदीक भी एक करंट मूव करती है, उसको बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट, इसे भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलती है। अब देखते हैं, पहले तो जो रेड पेन यूज किया जाएगा वो वार्म करंट के लिए होगा। ठीक है, वार्म करंट। और जो ब्लैक यूज किया जाएगा वो कोल्ड करंट के लिए। तो सबसे पहले इधर देखते हैं, एक यहाँ पे विषुवत रेखा की तरफ से पोल की तरफ, साउथ पोल की तरफ मूव करती है। उस करंट का नाम है ब्राजीलियन करंट। ठीक है, इसका नाम है ब्राजीलियन करंट। ओके, एक करंट यहाँ मूव करती है। हर कॉन्टिनेंट के ईस्ट में जो वार्म करंट मूव करती है, यहाँ से एक करंट मूव करती है, उसे बोलते हैं अग्लुहास। अग्लुहास। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के भी ईस्ट में एक करंट मूव करते हैं, उसका नाम है ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। ठीक है, अब देखो,
अब यहाँ भी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ एक मूव करती है, उसे बोलते हैं, पहले तो बोलते हैं गल्फ करंट, गल्फ गल्फ करंट। कुछ दूर आगे बढ़ेगी तो इसे बोलते हैं नॉर्थ एटलांटिक, क्योंकि ये एटलांटिक ओशन है, नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, उसके और आगे बढ़ेगी तो इसे बोलेंगे नॉर्वेनियन। ऐसे दो मूव कर जाती है, दो पार्ट में, तो एक ऊपर जाएगी जो उसे बोलते हैं नॉर्वेनियन करंट। ठीक है, नॉर्वेनियन करंट। ओके, और एक यहाँ पे जाएगा, एक करंट इस तरफ मूव करती है, उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल से पोल की तरफ, तो उसे बोलते हैं क्यूसो, क्यूसो सीओ। सीओ मतलब करंट होता है, जापानीज वर्ड है। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ मूव करती है। तो ये कुछ हम लोग वार्म करंट को देखें। ठीक है, अब हम लोग कोल्ड करंट को देखेंगे, जो कि पोल से इक्वेटर की तरफ चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक करंट यहाँ मूव करती है, उसका नाम है कैलिफोर्निया करंट। ठीक है, जो कि पोल की तरफ से इधर मूव करती है। ठीक है, ये पैसिफिक ओशियन है। ये कौन सी ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन। इसे बोलते हैं कैलिफोर्निया करंट। ये जो है वेस्ट कोस्ट है किसका? अमेरिका का। ठीक है, और ये पैसिफिक, कैलिफोर्निया राज्य यहीं पर है अमेरिका का, तो इसे कैलिफोर्निया करंट बोलते हैं। ठीक है, जो कि कोल्ड करंट है। इसके बाद इधर जो है एक करंट मूव करती है, उसका नाम है, देखो, पोल की तरफ से इस तरफ मूव करती है, उसको बोलते हैं हम्बोल्ट करंट, हम्बोल्ट या पेरू करंट। ठीक है, इसी के कारण एलिनो लानिनो होता है। ओके, एक और इधर एक करंट मूव करती है पोल से ब्राजीलियन की तरफ, तो उसे कहते हैं फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट। ठीक है, सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो कि पोल से इक्वेटर की तरफ चलेगी, उस वो जो है बेसिकली कोल्ड करंट होती है, और जो है इक्वेटर से पोल की तरफ चलेगी उसे बोलते हैं वार्म करंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे एक करंट यहाँ भी चलती है, जो कि पोल की तरफ से इधर चलती है, उसे बोलते हैं बेंगुला करंट, बेंगुएला करंट। ठीक है, एक यहाँ पे करंट चलती है इस दिशा में, उसे बोलते हैं कैनारी करंट, कैनारी करंट। ठीक है, यहाँ चलती है, उसको क्या नाम है? कैनारी करंट। और यहाँ पे जो है इसके साथ साथ कौन सा करंट मूव कर रही है? वार्म करंट, तो ये इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, तो ये जो है वाटर आपस में मूव करते रहते हैं, ये देखो ऐसे मूव करते रहते हैं। ठीक है, एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है। और जो है यहाँ पे सारागेसो, सारागेसो सारगेसो सीज। ठीक है, सारगेसो घास यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, बिना जड़ वाली। ऐसे यहाँ पे भी एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इधर जो है मूव करती है, उसका क्या नाम है? इधर मूव करती, सॉरी इस तरफ मूव करेगी, इस तरफ एक करंट मूव करती है इक्वेटर के आसपास, तो उसे बोलते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, अब देखो एक करंट यहाँ से मूव करती है, इस तरफ चलती है, ऐसे एक ऐसे चली जाएगी, और ऐसे ऐसे करंट मूव करती है, उसे बोलते हैं वेस्ट विंड करंट। ठीक है, उसका क्या नाम है? वेस्ट विंड करंट, जो कि कोल्ड करंट है। ठीक है, यहाँ भी एक साइक्लिक प्रोसेस बन जाता है, चक्रीय घटना। ठीक है, तो ये हुआ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, हुआ साउथ अटलांटिक ओशियन। ठीक है, ऐसे ही फिनोमेना हर ओशियन में बन जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ जो है एक कोल्ड करंट चलती है। ठीक है, इसे बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, यहाँ चलती है जापान, सॉरी रूस से जापान की तरफ, उसे बोलते हैं ओयो सीओ, ओयो सीओ करंट। ठीक है,
आगे और करंट कुछ देखते हैं। एक यहाँ करंट चलती है, उसका नाम है लेब्राडोर करंट। अब ये दोनों करंट मिलती हैं, यहाँ पे फिश प्रोड्यूसिंग ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी दो करंटें मिलती हैं, तो यहाँ भी फिश प्रोड्यूसिंग ज्यादा होता है। यहाँ भी दो करंट मिलती है वार्म कोल्ड, तो फिश प्रोड्यूसिंग क्षेत्र हुआ है, ठीक है। इसे बोलते हैं लेब्राडोर करंट, लेब्राडोर करंट, ठीक है। एक यहाँ पे करंट होती है, उसे बेंगुला करंट या साउथ इक्वेटोरियल करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस तरह हम लोग जो है पूरे करंट को पढ़े हैं, जो जो ओशियन पे हैं, ठीक है। आई होप कोई भूले नहीं है, सारे करंट हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए।